स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में। तो हमारे चैनल पर CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो 500 प्रश्नों की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है, इस सीरीज़ का आज हमारा 19वां क्लास है। इसके पहले हमने 18 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसके पहले की क्लासेस आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है और आप लोगों के काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो आज हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होने वाले हैं वह आप लोगों को स्क्रैपर से और लिमिट फिट टॉलरेंस 2 चैप्टर से होने वाले हैं। और ये दोनों चैप्टर आपको पता ही होगा, जो लिमिट फिट टॉलरेंस है इससे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं और बच्चे इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी होते रहते हैं। आज आपका सारा कन्फ्यूजन हम दूर करेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि यह किस प्रकार का स्क्रैपर है। तो आपको बता दें, यह जो हमारा स्क्रैपर है यह फ्लैट स्क्रैपर है। इसको देख कर ये पता चल रहा है कैसा है, फ्लैट स्क्रैपर है, ठीक है। और स्क्रैपर की पूछ देता है कभी कभी कि स्क्रैपर की जो लंबाई कितनी होती है, तो यह 100 से 200 mm की लंबाई में क्या किया जाता है, पाया जाता है। और यह हमारा हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बनाया जाता है। किसका? हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। क्यों हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है? क्योंकि देखिए जो यह हम इसको हाथ से यूज करते हैं इसलिए हाई कार्बन स्टील बनाते हैं। अगर हम मशीन पे यूज करते हैं तो इसको हम लोग हाई स्पीड स्टील के बनाते हैं। और यह कभी कभी पुरानी फाइलों का भी बनाया जाता है। इसके बाद हमारा यूज पूछ देता है, जितने भी स्क्रैपर दिए गए हैं सबका यूज पूछ देता है एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ देता है। तो जो हमारा सपाट स्क्रैपर जिसको बोलते हैं फ्लैट स्क्रैपर, इसका यूज हम लोग करते हैं फ्लैट सतह की स्क्रैपिंग के लिए, इसका यूज करेंगे। अगला हमारा आता है हुक स्क्रैपर। तो जो हुक स्क्रैपर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं, बड़ी फ्लैट सतह होगी इसका यूज, तो हम लोग फ्लैट सतह, बड़ी अगर फ्लैट सरफेस होगी उसके मध्य भाग को खुरचने के लिए हम लोग हुक स्क्रैपर का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है हाफ राउंड स्क्रैपर। जो हमारी बियरिंग होती है, बियरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज करेंगे। उसके बाद 3 वर्ग स्क्रैपर या ट्रेंगुलर स्क्रैपर जिसको बोलते हैं, यह देखिए प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका यूज हम लोग करते हैं छोटे सुराखों की स्क्रैपिंग के लिए या छोटे छिद्रों की स्क्रैपिंग के लिए हम लोग ट्रेंगुलर स्क्रैपर का यूज करते हैं। यानी जितने स्क्रैपर थे सभी इंपॉर्टेंट थे और आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा कह रहा है बड़े बियरिंग की सतह को स्क्रैप करने के लिए। तो बड़े बियरिंग की सतह होगी, हमने बताया अभी बियरिंग की सतह के लिए हम लोग क्या बताए थे, हाफ राउंड। लेकिन बड़े बियरिंग की सतह होगी हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, बुल नोज स्क्रैपर। और ट्रेंगुलर का बताएं आप लोगों को हम लोग छोटे सुराखों के लिए, इसका हम लोग बड़े सरफेस के मध्य भाग को और ये फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह देखिए कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ देता है आप लोगों को कि नरम धातुओं के लिए स्क्रैपिंग के लिए कोण क्या होगा, तो 20 डिग्री। ध्यान दीजिए, नरम धातुओं के लिए आपको स्क्रैपिंग के लिए कोण 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर साधारणतः पूछेगा कि साधारणतः स्क्रैपिंग करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, तो 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, नरम धातु के लिए 20 डिग्री और साधारणतः एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे खुरचनी की मरम्मत की जाती है। तो खुरचनी की मरम्मत करने का अर्थ है, देखिए यह जो नीमी डाटा आप लोगों का जो माना जाता है, नीमी डाटा में दिया गया क्वेश्चन है कि आंसर इसका कि फाइलिंग के द्वारा इसकी क्या की जाती है, मरम्मत की जाती है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे एक आयल स्टोन भी आता है, जो स्क्रैपिंग में धार लगाने के लिए हम लोग आयल स्टोन का यूज करते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन आया है। तो यह जो आप लोगों को दिख रहा है यह एक प्रकार का क्या है, फिट है, एक प्रकार का फिट है। तो आज हम आप लोगों को बता देते हैं कि फिट, लिमिट, विचलन और टॉलरेंस में अंतर है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं। तो आपको बता दें हम लिमिट, तो लिमिट जो होती है कोई हमारा जाब होता है, उस पर हम लोग दी जाने वाली स्वीकृत अधिकतम व छूट, जिस पर वह जाब बनकर तैयार हो जाता है,
जिसके अंदर हम लोग जाब क्या करते बना दे, वो हमारी क्या होती है लिमिट होती है। जैसे हमारा कोई जाब है 50 mm का, कितने mm का 50 mm का जाब है, तब हम कोई जाब 50 mm का करेक्ट तो बना नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उस पर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है कि आपको +2 +5 mm की छूट दे दिया, या -5 mm की, या 0.5 mm की छूट दे दिया, यानी +0.5 mm की छूट दे दिया, 0.5 मान लेते हैं, और -0.5 mm की क्या दे दिया, छूट दे दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, अब अधिकतम इस जाब को आप 50.5 mm के डाया में बनाएंगे, और न्यूनतम आप बनाएंगे 49.5 mm की डाया में। तो अब आप लोगों को इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जाब को बनाना है, तो आप जाब आसानी से बना सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या देते हैं, लिमिट, यही छूट देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, छूट देते हैं, जिससे हम लोग क्या करें, अपने जाब को बना सकें। ठीक है। और लिमिट के बाद हमारा आता है एक टॉलरेंस, इसी में आता है। तो आपको बता दें, अधिकतम लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को हम लोग टॉलरेंस करते हैं। यहाँ पे हमारी अधिकतम लिमिट हो गई 50.5 हो गई, और न्यूनतम लिमिट हमारी हो गई 49.5। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारा आएगा 1 mm, यानी ये 1 mm हमारी क्या हो गई, टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस जोन कितना हो गया, 1 mm। यानी लिमिट और टॉलरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें हमारा आता है विचलन। तो विचलन क्या होता है, हमारी जो होती है बेसिक साइज, यह जो हमारी ड्राइंग की साइज होती है, इसको हम लोग बेसिक साइज बोलते हैं। ठीक है। और बेसिक साइज और वास्तविक साइज, यानी जो हमने वो जाब बना दिया, हमारी बेसिक साइज थी अगर 50 mm, हमने जाब को कितने में बना दिया, 50.2 mm बना दिया। तो इसके बीच का जो बीजगणितीय अंतर, यानी इसके बीच के अंतर निकालेंगे तो हमारा 2 mm का +0.2 mm का हमारा अंतर आएगा, यानी यही हमारा क्या हो गया, विचलन हो गया। यानी हमने जो हमारा ड्राइंग दी गई थी उससे हमने कितना विचलित हुआ, कितना कम या ज़्यादा बनाया, वही हमारा क्या होता है, विचलन होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉलरेंस तो बता ही दिए थे आप लोगों के, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है फिट। तो फिट क्या करता है, दो मिलने वाले पार्टों के बीच संबंध को बताता है। यानी ये हमारा कोई होल है, अगर ये हमारा क्या है, ये होल है अगर, और ये में हमारा कोई शाफ्ट अगर क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, कोई शाफ्ट अगर इंटर कर रहा है, तो इसके बीच जो फिट प्राप्त हो रही है कि वह क्लियरेंस है कि ज़्यादा गैप है, टाइट है, कैसी फिट है, क्लियरेंस है कि इंटरफेरेंस है कि ट्रांजिशन है, वो फिट को क्या बताता है, दो मिलने वाले पार्टों के बीच के संबंध को बताता है फिट। ठीक है। यानी आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है तो फिर से बताइएगा, हम फिर से इसका लिमिट फिट टॉलरेंस का अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाए। अगला हमारा कह रहा है, वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हमने अभी, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ड्राइंग पर आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या होगी। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा न्यूनतम सीमा के अंतर्गत आएगा, इसको ऐड करेंगे तो अधिकतम सीमा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसको ऐड करने के बाद 20.021 आएगा। ठीक है। दिया गया है इतना में कहाँ जाता है कि टॉलरेंस क्या होगा। तो अब देखिए, ये हमारी बेसिक साइज है, बेसिक साइज में हमने क्या दे दिया, छूट दिया है। ठीक है, छूट दिया है। तो लिमिट कितनी, ये हमारी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 25.02 mm हमारी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होगी, इसी 25.2 mm में 25.02 में हम लोग क्या करेंगे, 25 में 0.02 घटाएंगे, 25 में 0.02 अगर घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 809 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 यानी 24.98। ये हमारी क्या हुई, ये हमारी अपर लिमिट हो गई, ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। ठीक है। अपर लिमिट 0.02 और लोअर लिमिट -0.02। यह जो हमारे निकल गया, ये अपर लिमिट साइज आई है, यानी इसके बाहर हम जाब नहीं बना सकते हैं, और इसके बाहर हम जाब नहीं बना सकते हैं, और इसके बीच का जो अंतर होगा वही हमारा टॉलरेंस होगा,
यानी हमारा ये 4 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0 0, यानी 0.04 mm का हमारा क्या निकल के आ रहा है टॉलरेंस। यानी इस टॉलरेंस के अंदर हम लोग जाप को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चरम स्वीकृत अमाप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। तो ऑपरेटर से भाग बनाने की जो आकांक्षा रखी जाती है वो आपका होता है बेसिक साइज तो दिया गया रहता है, एक्चुअल साइज से हम लोग आशा रख नहीं सकते कि वास्तविक साइज बना देगा। यानी लिमिट ऑफ साइज, जो लिमिट की साइज़ दी गई उसमें भी जो जाप बुक्स को नहीं बना सकता। यानी आपको क्या आशा रख सकते हैं, नॉमिनल साइज, यानी जो हमारी जो टॉलरेंस जोन है उसके अंदर हमारा जाप क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है। तो उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप, जो वास्तविक हमारी मेजर आती है उसको क्या कहते हैं, तो लिमिट साइज कहते हैं। जो लिमिट साइज तो होता नहीं, एक्चुअल साइज तो होता नहीं, मैक्सिमम साइज तो हम होता नहीं, यानी हमारा मिनिमम साइज होता है। यानी जो हमारा लिमिट टॉलरेंस जोन के अंदर जो साइज आती है वही मिनिमम साइज आती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए तब समझ में आएगा। जब तक आप लोग बेसिक साइज़ क्या होती है, वास्तविक साइज़ क्या होती है, इस सब के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप लोगों को ये डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को बता दें जो बेसिक साइज़ होती है वो हमारी ड्राइंग की साइज़ होती है, जो ड्राइंग में दी जाती है, और वास्तविक साइज़ जो हम जाप बनाकर क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं, वो हमारी वास्तविक साइज़ होती है। आगे देखते हैं हम लोग, आकार की 2 सीमाओं में से कौन सा छोटा है। तो आकार की 2 सीमाओं में से हमारा कौन सा छोटा होता है, तो इसमें हमारा आ जाता है एक्चुअल साइज दिया गया है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है आकार की अधिकतम सीमा, आकार की न्यूनतम सीमा और आकार की सीमा, लिमिट ऑफ साइज। तो इसमें से बोल रहा है 2 सीमाओं में से कौन सा छोटा है। तो जो हमारी आकार की अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा जो दी गई रहती है वह तो छोटा हो नहीं सकता क्योंकि वह अधिकतम ही होता है। उसी के बीच में जो हमारा एक्चुअल साइज आती है, जो हमारा जाप बनकर तैयार होता है, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे, वही छोटा होता है हमारा। न हमारा अधिकतम लिमिट और लोअर लिमिट के बीच की ना हमारा जाप बनता है, वही हमारा छोटा होगा ना, जो साइज आएगी वास्तविक साइज, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप लोगों का कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आता है। इससे BIS प्रणाली में आधारभूत की संख्या क्या है, यानी फंडामेंटल डेविएशन। तो फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। फंडामेंटल डेविएशन जो होता है, हमारी कोई जाप है, जाप के हमारा क्या होता है, जीरो लाइन। जीरो लाइन में हम इसमें अपर लिमिट देते हैं और लोअर लिमिट देते हैं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के पास में जो साइज आती है, जीरो लाइन के पास में जो हमारी साइज आती है, उसी से जो हमारा अंतर होता है, जो वो मतलब जो बेसिक साइज और जो जीरो लाइन के पास में जो हमारी साइज मिलेगी उसके बीच का जो हमारा अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, फंडामेंटल डेविएशन होगा। तो इसमें जो हमारा होता है फंडामेंटल डेविएशन की बात कर रहा है, तो ये कितने होते हैं, तो ये हमारे कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की बात कर रहा है, BIS में 25 होंगे और इसमें टॉलरेंस कितने होंगे, 18 होंगे। टॉलरेंस ग्रेड कितना होता है, 18, 25 और 18 होता है। फंडामेंटल डेविएशन 25 होंगे, टॉलरेंस ग्रेड 18 होता है। जो हमारा IT 0, IT 01, उसके बाद हमारा होता है IT 1 से लेकर हमारा होता है IT 16 तक। ठीक है, IT 16 ये हमारा कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ से कहाँ तक होता है। तो IT 0 से लेकर हमारा IT 16 तक होता है। ये हम BIS की बात कर रहे हैं, इसमें 25 और 18 होते हैं। 25 फंडामेंटल डेविएशन, 18 हमारा टॉलरेंस होता है। अगर यही बात आपका कर देगा ISO इंटरनेशनल वाला, अगर बात करेगा ISO वाला, तो आप कहेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल डेविएशन होता है वो 28 होता है और टॉलरेंस जोन कितना होता है, 18 होता है। ठीक है,
और यहीं पे अगर बात कर देगा आपका ब्रिटिश की बात कर देगा BSI वाला, तो आप लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो फंडामेंटल डेविएशन होता है वो आपका 21 हो जाएगा और टॉलरेंस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी इसमें 25-18, इसमें 28-18 और इसमें 21 और 16। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या पूछा, कितने आधारभूत टॉलरेंस होते हैं, टॉलरेंस कितने होते हैं 18, अभी पीछे बताएं हम। अगला क्वेश्चन खड़ा है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को कौन सा शब्द दर्शाता है। तो अभी बताइए, हमने पीछे बताया है आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है। तो जो स्थिर रखा जाएगा वही हमारा सिस्टम होगा। यानी यहाँ पे क्या रखा, यदि छेद का आकार स्थिर रखा जा रहा है, यानी हमारे होल बेसिस है, होल की बेस पर, यानी होल बेसिस, यानी होल हमारा क्या है, स्थिर है। अगर यही कहता कि छेद के शाफ्ट के आकार को स्थिर रखते हैं तो हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। इसमें हम लोग होल के आकार को स्थिर रखते हैं और शाफ्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करते हैं। यह जो होता है हमारा, यही हमारा अधिक यूज किया जाता है आजकल। जो हमारा शाफ्ट बेसिस होता है वह कम यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के होल बनाने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसी से हम लोग विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm और विचलन हमारा इतना है तो आकार की अधिकतम सीमा, तो आकार की अधिकतम सीमा कितना हो जाएगी 25.02। यहाँ पे आप लोगों को निमी में जो डाटा दिया गया है, जो आंसर दिया गया है, वही यहाँ पे मानता है। निमी अपने एक क्वेश्चन को मानता है। अगर वो कई क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन आप लोगों को निमी के गलत भी देखने को मिलेंगे, तो आप सही जानिए लेकिन एग्जाम्स में उसको गलत ही करके आइए, क्योंकि जो निमी होता है वो अपना ही आंसर मानता है, आपका वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का फिट में होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र के नीचे है। तो हमारा जो होता है क्लीयरेंस फिट होता है, इसमें जो होल का टॉलरेंस क्षेत्र शाफ्ट के टॉलरेंस क्षेत्र से क्या होता है, नीचे होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच बीजगणितीय अंतर को क्या कहते हैं। तो इसमें बात कर रहा है वास्तविक आकार, तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज, तो हमारे इसमें हो जाएगा एक्चुअल डेविएशन, यानी वास्तविक विचलन। क्या हो जाएगा, वास्तविक आकार की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक विचलन। दो मेटिंग भागों के बीच में संबंध क्या बताता है, फिट। अभी बताए हैं पीछे आप लोगों को, दो मिलने वाले भागों के बीच में संबंध कौन बताएगा, फिट बताएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आज का टारगेट था वह समाप्त होता है। हमने आज 320 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कितने क्वेश्चन, 320 क्वेश्चन। इसके पहले हमने 300 क्वेश्चन पढ़े थे, आज हमने 320 क्वेश्चन पढ़े और 20 क्वेश्चन से आपको पता ही होगा कितने क्वेश्चन तैयार हुए होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और CTI से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका हम लोग अलग से वीडियो भी बना देंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जानकारी चाहिए CTI से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने CTI किया है और आप लोगों को जो जानकारी बताएंगे सही बताएंगे और सटीक बताएंगे। तो इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।